रिकॉर्डिंग आरंभ कर देती हूँ। छठा श्लोक है, अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः सन्ति एके बहुलालापा लापाः कवयो बालका इव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो कवि हैं, कुछ ऐसे कवि हैं जो प्रलाप करते हैं, यानी कि व्यर्थ की बात, व्यर्थ काव्य में जो है व्यर्थ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कुछ अप्रगल्भ कवि हैं, उनकी किसके साथ तुलना की गई है? बालकों के साथ। तो यहाँ पर हमें इन शब्दों का दोनों के अर्थ में, बालक के अर्थ में भी और कवि के अर्थ में भी अर्थ करना होगा। तो सबसे पहले अन्वय करेंगे एक संति प्लस एक संत्य एक कवयः पदन्यासे अप्रगल्भा बहुल जननी राग हेतवः बालका इव संति। ठीक है, क्रियापद सबसे लास्ट में आता है संति। तो एके मतलब कुछ, कुछ एक, कुछ कवयः कवि कैसे हैं? पदन्यासे, पदन मतलब पदों का न्यास, क्या यानी कि क्या काव्य की के निर्माण करते समय अनुकूल को व्यवस्थित करने में, यानी कि जैसे पद काव्य में प्रयुक्त होने पदों को प्रयोग करने में वे कैसे हैं? अप्रगल्भ, निपुण नहीं है, अनिपुण है, अप्रगल्भ हैं। और बहुलालापा, बहुल आलाप करने वाले, यहाँ पर संधि विच्छेद करना होगा, बहु प्लस आलाप, बहुलालाप। ठीक है, नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। बहुल प्लस आलाप, ठीक है, ये संधि हुई है, बहुल दीर्घ संधि है, प्लस आलाप करेंगे उसको। बहुल मतलब अत्यधिक, आलाप मतलब व्यर्थ की बातें कहने वाले। ऐसे पदन्यास में अप्रगल्भ और बहुल आलाप, अत्यधिक आलाप करने वाले, यानी व्यर्थ की बातें कहने वाले जननी राग हेतव, अभी संधि विच्छेद करेंगे, जन निराग वह। ठीक है, जन निराग मतलब लोगों को निराग, राग लोगों का जो काव्य के प्रति राग होता है, जो काव्य के प्रति उनमें जो राग होता है उसको समझ देने वाले, यानी कि व्यर्थ की बातें कभी लिखेगा, प्रियांशी जी का भी है, व्यर्थ की बातें यदि कभी लिखेगा तो उस काव्य के प्रति लोगों में, तो जननी राग को हम जन निराग इस प्रकार से कवि के अर्थ में लेंगे। ठीक है, तो कुछ कवि है जो पदन्यास में, यानी कि जो काव्य के अनुकूल पदों को व्यवस्थित करना होता है, उसमें कैसे हैं? अप्रगल्भ हैं, निपुण नहीं, बहुल आलाप करने वाले हैं। ठीक है, बहुल आलाप और जन निराग हेतवः, लोगों को प्रति राग को कम करने वाले, वैराग्य उत्पन्न करने वाले। काव्य होगा तो सभी लोगों को उस काव्य के प्रति राग होगा, यदि काव्य अच्छा नहीं, वैराग्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ कवि हैं जो बालका इव, बालकों के समान है। अब बालक के अर्थ में क्या होगा? अप्रगल्भा, बालक किसमें अप्रगल्भ होते हैं? पदन्यासे, पदन्यासे अप्रगल्भा, पद न्यास करने में, यानी कि पैर यहाँ पर पृथ्वी में पैर रखने में बालक क्या होते हैं? अप्रगल्भ, यानी कि निपुण नहीं होते हैं, वे उनका पैर जो है डगमगाते रहता है। और अब बहुला लापा, इसमें बालक के अर्थ में क्या करना होगा? बहुल, बहु अत्यधिक, लाल, लाल मतलब होता है लार, और पा पीने वाले। ठीक है, बालक कैसे होते हैं? लार को पीने वाले, यानी कि लार बालकों के आती रहती है, वो मुंह में डालते रहते हैं। जननी राग है,
यहाँ पर जननी पूरा लिया जाएगा। जननी यानी कि माता के राग, माता को राग उत्पन्न करने वाले बालक होते हैं। और कवि जो अच्छे कवि हैं, जो अत्यधिक प्रलाप करते हैं, वे पदन्यास में अप्रगल्भ होते हैं। और निराग हेतु यानी कि लोगों को वैराग्य उत्पन्न करवाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा छठे श्लोक का। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगला है अक्षमाला प्रवृत्तिज्ञा परिग्रह ब्राह्मी इव दौर्जनी संसद वना समलेखा समेखा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दुर्जनों की गोष्ठी और संजनों की गोष्ठी जो अंतर होता है, नहीं अंतर नहीं, जो सज्जनों की गोष्ठी है उसे भी नमस्कार चाहिए और दुर्जनों की जो गोष्ठी होती है उसे भी नमस्कार करना चाहिए। की जो गोष्ठी है, ब्राह्मणों की जो गोष्ठी है, वह भी क्या है, सभा जो है ब्राह्मणों की वो भी वंदनीय है और दुर्जनों की भी। क्यों है? अक्षमाला प्रवृत्तिज्ञा, पहले ब्राह्मी जो ब्राह्मणों की संसद है उसके विषय में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसका अर्थ कर लेते हैं। दोनों में समानताएं हैं। अक्षमाला प्रवृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रह, अक्षमाला प्रवृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रह दौर्जनी संसद। चलिए पहले दुर्जन का अर्थ पहले अन्वय करते हैं। दौर्जनी संसद समेखला ब्राह्मी के वंदनीय। अब ब्राह्मणों की जो संसद है वह कैसे? अक्षम माला प्रवृत्तिज्ञा, अक्षमाला, अक्ष मतलब होता है रुद्राक्ष। क्या होता है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला को, रुद्राक्ष की माला की प्रवृत्ति को जानने वाले, यानी कि उसको किस प्रकार से जपा जाता है उसकी प्रवृत्ति को जानने वाले। सज्जनों की सभा कैसी होती है? रुद्राक्ष माला को ज्ञान जानने वाली उस आसन, उसका जो आसन होता है परिग्रह, उसको ग्रहण करने वाली ब्राह्मी संसद समेखला, मेखला सहित ब्राह्मी संसद वंदनीय। ब्राह्मणों की जो संसद है वह वंदनीय है। ठीक है, और दुर्जनों की संसद भी वंदनीय है, यानी कि दुर्जनों की संसद को भी नमस्कार चाहिए। ठीक है, वह क्या होती है? क्या? ठीक है, अक्षम आलाप। अब यहाँ पर हम कैसे लेंगे? अक्षम रुद्र की माला, यहाँ पर अक्षम आलाप, आलाप मतलब प्रलाप करने वाले, अक्षम मतलब प्रलाप वृत्तिज्ञा, प्रलाप को जानने वाली, अक्षम असहनीय प्रलाप को जानने वाली। और कुशासन परिग्रह, कुश आसन, यहाँ पर कुश आसन लिया हमने ब्राह्मी संसद में। कुश आसन, कुशा का जो आसन था, लेकिन कुश आसन यहाँ पर क्या, दुर्जन शासन, जो दुष्ट शासन होता है उसको ग्रहण करने वाली। और यहाँ पर समेखला, ब्राह्मणों की क्या होती है? करधनी मेखला जो होती है। अब समेखला यानी कि समय, यानी कि समों के साथ, समय सज्जन, सम बोलते हैं सज्जन को भी, में खला इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, सम सज्जनों में खला, खलता का व्यवहार करने वाली ब्राह्मी इव दौर्जनी संसद, संसद मतलब होता है सभा, वंदनीय। ब्राह्मी के समान ही, ब्राह्मी सभा के समान ही दुर्जनों की संसद भी वंदनीय है, उसको भी प्रणाम कर देना चाहिए। अब यहाँ पर वंदनीय, क्यों वंदनीय है? ब्राह्मणों की, दुर्जनों की संसद को भी ब्राह्मणी सभा की तरह क्यों वंदन करना चाहिए? ब्राह्मणी सभा को तो इसलिए करना चाहिए कि वहां से हमें सद्गुण प्राप्त होते हैं।
लेकिन दुर्जनों की सभा में नहीं जाना चाहिए, उसको दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए। तो इस कारण यहाँ पर वंदनीया कहा। तो समझ में ना आया हो या अच्छे से ना बताया हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि समझ में आ रहा है तो बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। बिल्कुल, यदि जहां पर नहीं हो पाएगा बताइएगा, कि अनुभव है नहीं पढ़ाने का, बस प्रयास है। बाद अगला 8वां श्लोक है। आज इस श्लोक को इसमें जो भी श्लोक हैं, प्रारंभ में 17 श्लोक ने समाप्त करके कल से गद्य भाग आरंभ करेंगे। रोहणम सूक्त रत्नाना वृंदम वंदे विपश्चिताम मध्य पतितो नीचः जी मध्य पतितो नीचः काचो अप्युच्चैर मणीयते। ये जो है एक काचो अप्युच्चैर मणीयते, ये कहाँ पर सूक्ति है पूछा जाता है, तो इसको भी नोट करेंगे। रोहणम सूक्त रत्नानाम वृंदम वंदे विपश्चिताम यन मध्य पतितो नीचः काच। अब ये श्लोक का मुख्य भाव यह है कि विद्वानों के संपर्क में रख के मूर्ख भी जो है पूजनीय हो जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से काचः अपि उच्चैर मणीयते, जिस प्रकार से कांच जो है मणियों के बीच में रह के मणियों के गुणों को धारण कर लेता है, मणियों के समान हो जाता है, उसी प्रकार से जो नीच व्यक्ति भी होता है विद्वानों के साथ रह करके क्या हो जाता है, वह पूजनीय हो जाता है। सूक्त रत्नानाम रोहणम विपश्चिताम रमदम वंदे यन मध्य पतितः नीचः काचः अपि उच्चैर मणीयते। ठीक है, यहाँ पर एक तो रत्नों के पक्ष में, ठीक है, जो कांच होता है वह मणियों के बीच में रह के उच्च गुणों को ग्रहण करता है, और जो काव्य जो क्या होता है, अच्छा काव्य नहीं होता है, वह भी विद्वानों के समूह में आकर के, ठीक है, वह भी उच्च गुणों को, या वह भी जो होता है क्या होता है, अच्छे काव्य के समान उत्कृष्ट प्रतीत होता है, ठीक। सूक्त रत्नानाम रोहणम, यानी कि जो सूक्ति हैं, जो सुभाषित इत्यादि हैं, उनका रोहणम मतलब उच्चारण स्थान, और वृंदम विपश्चिताम वृंदम वंदे। विपश्चित मतलब होता है क्या, विद्वान, ठीक है। वृंदम मतलब समूह, विद्वानों के समूह को मैं प्रणाम करता हूँ। सूक्ति इत्यादि, सूक्ति सुभाषित इत्यादि रत्न जो हैं उनके उत्पत्ति स्थान, सूक्ति इत्यादि के उत्पत्ति स्थान, और विपश्चिताम मतलब विद्वानों के समूह, वृंदम मतलब समूह को वंदे प्रणाम करता हूँ, यन मध्य पतितः जिसके मध्य पतित हुआ भी, पतितः जिसके बीच में पड़ा हुआ, नीचः काचः मतलब काव्य भी होता है, ठीक है, नीचः काचः अपि उच्चैर मणीयते, उच्च कोटि के मणियों के सदृश होता है, उच्च गुणों से युक्त माना जाता है। उसी प्रकार से मणियों के अर्थ में होगा रोहणम सूक्त रत्नानाम रोहणम। सूक्त रत्न मतलब प्रशंसनीय रत्न, सूक्त रत्न प्रशंसनीय रत्न, रोहणम आरोहण स्थान, उत्पत्ति स्थान, विपश्चितान विद्वानों के समूह को मैं प्रणाम करता हूँ, यन मध्य पतितः काचः नीचः काचः, काच मतलब यहाँ पर कांच होगा, ठीक है, काचः मतलब काव्य भी होता है, काचः मतलब कांच, जो शीशा कांच होता है वह भी होता है। तो काचः अपि उच्चैर मणीयते, काच भी उच्च मणियों के सदृश हो जाता है, ठीक। तो आशा करती हूँ समझ में आया होगा। इस सूक्ति को याद रखेंगे, काचो अपि उच्चैर मणीयते।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर कहा गया है ऐसा, ये सूक्ति पूछी जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, अगला, अत्रिजातस्य या मूर्ति शशिनः सज्जनस्य च क्व सा वै रात्रिजातस्य तमसो दुर्जनस्य च। अब यहाँ पर एक है चंद्रमा और दूसरा है क्या, दुर्जन। ठीक है, सज्जन और दुर्जन मतलब यहाँ पर कहने का अभिप्राय इसका क्या है, रात्रि जो काली काली रात्रि होती है और चंद्रमा, उसमें कोई समानता नहीं है, और उसी प्रकार से सज्जन और दुर्जन में कोई समानता नहीं है। अत्रिजातस्य शशिनः या मूर्ति, अन्वय देखेंगे, अत्रिजातस्य शशिनः या मूर्ति सज्जनस्य या मूर्ति, अत्रिजातस्य शशिनः सज्जनस्य च या मूर्ति सा वे रात्रिजातस्य तमसः दुर्जनस्य च क्व। ठीक है, अत्रिजात मतलब अत्रि से उत्पन्न, चंद्रमा जो है अत्रि से उत्पन्न माना जाता है। अत्रिजातस्य शशिनः, अत्रि से उत्पन्न चंद्रमा और सज्जन की जो मूर्ति होती है वह रात्रि जातस्य कहा, अभिप्राय क्या है, अत्रि जातस्य के पुत्र चंद्रमा की और सज्जन की जो मूर्ति होती है सा वह रात्रि जातस्य तमसः दुर्जनस्य की मूर्ति रात्रि में उत्पन्न होने वाले अंधकार और दुर्जन की वैसी मूर्ति कहाँ है। चंद्रमा और सज्जन की मूर्ति होती है वह सर्वथा कल्याणमयी मूर्ति होती है, और दुर्जन की और अंधकार दोनों की अकल्याणमयी मूर्ति होती है। तो चंद्रमा और सज्जन और दुर्जन की तुलना की गई, यानी कि सज्जन और दुर्जन में नहीं है, कैसे हो सकती है। ठीक है, अगला वही आ गया क्या दोबारा, चलिए अगला है दसवां श्लोक, निश्चितं ससुरः कोऽपि न कुलीनः समेमति सर्वथा सुरसंबद्धं काव्यम यो न अभिनंदति। अब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर दो अर्थ हैं। ठीक है, एक तो असुरों के नहीं सॉरी देवताओं के अर्थ में है, भृगु के अर्थ में है, जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र काव्यम कहा गया है इस काव्य शब्द के। ठीक है, एक तो भृगु और दूसरा काव्य। ठीक है, काव्य के पक्ष में है, एक भृगु के पक्ष में अर्थ है। पहले अन्वय करते हैं सुरसम, यहां से देखेंगे सुरसम बद्धम कर लेंगे काव्यम यह न अभिनंदती, जो काव्य का अभिनंदन नहीं करता है। सुरसम बद्धम यानी कि सुर सुंदर श्रृंगार इत्यादि रसों से बद्ध काव्य को अभिनंदन नहीं करता है काव्य का। निश्चितम ससुरः कः अपि न कुलीनः तथा समे अमति। ठीक है, सुरसम बद्धम, सुंदर श्रृंगार इत्यादि रस में बद्ध काव्य को यह न अभिनंदती, ऐसे सुंदर रस इत्यादि में बद्ध काव्य की जो अभिनंदन नहीं करता है, सह वह ससुरः, ससुरः मतलब होता है मद्यपान करने वाला। ससुरः कः अपि न कुलीनः सर्वथा समय अमति, वह कभी भी
कुलीन वो नहीं हो सकता है, कुलीन यानी कि अच्छे कुल का नहीं हो सकता है, और सर्वथा हमेशा समय, समय मतलब सज्जनों पर, अति सज्जनों का, सज्जनों के विपरीत होता है, यानी कि वह कैसा होता है, सज्जनों में बुद्धि नहीं रखता है, क्या होता है, वो दुर्जन टाइप का होता है, दुर्बुद्धि, वह सज्जनों में बुद्धि रखने वाला, मति रखने वाला नहीं होता है। जो सुरसम बद्धम, सुंदर श्रृंगार इत्यादि रसों से बद्ध काव्य का अभिनंदन नहीं करता है, निश्चितम ससुर, वह मध्यप कह अभी न कुलीन, कोई भी जो ऐसा होता है वह कुलीन नहीं होता है, उच्च कुल का नहीं होता है, और सज्जन में मति रखने वाला नहीं होता, अर्थात सज्जन में प्रेम वाला, स्नेह रखने वाला नहीं होता है। अगला जो भृगु के पक्ष में है, यानी कि काव्य मतलब कवि बोलते हैं शुक्राचार्य को, और शुक्राचार्य का पुत्र, शुक्राचार्य का अपत्य काव्य हो जाएगा, ठीक है। काव्य भृगु, शुक्राचार्य के पुत्र का नाम है भृगु, ठीक है। तो अब क्या है वहां पर, सुर संबद्धम काव्यम, ठीक है, ये सुर संबद्धम किया है, सुर संबद्धम, सुरों से संबद्ध काव्य, यानी कि सुरों के सर्वथा से हम अ ले लेंगे, ठीक है, असुर संबद्ध काव्य हो जाएगा, ठीक। असुर संबद्धम काव्यम, असुरों से संबद्ध काव्य कौन है, भृगु, यानी कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य का पुत्र असुरों से संबद्ध हो गया ना भृगु। भृगु, भृगु को काव्यम, भृगु यह न अभिनंदती, जो भृगु पर का अभिनंदन नहीं करते हैं, स निश्चितम ससुरः, ससुरः, वह सुर यानी कि वह देवता, पहले ससुर का अर्थ हमने मध्यप, मद्यपान करने वाला लिया, दोबारा ससुरः का अर्थ वह देवता, कह अपि न कुलीनः, कु मतलब पृथ्वी, कौ, कु मतलब पृथ्वी में लीन नहीं होता, अर्थात पृथ्वी में रहने वाला नहीं होता, अर्थात स्वर्ग का निवासी होता है। सर्वथा समय मति, यहाँ पर समय मति होगा, सज्जनों में मति रखने वाला होता है, समय मति ही, वहां पर समय नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, समय अमति ही, नहीं, समय मति ही होगा यहाँ पर, समय, समय मतलब समय, समा माता सहित, म सम समा ई, आ प्लस ई, ये मतलब होता है कामदेव सहित विष्णु लक्ष्मी में मति रखने वाला होता है, समय मति, यानी कि वो जो देवता होते हैं जो भृगु में, यानी कि असुर संबद्धम काव्यम यो न अभिनंदती, जो भृगु का अभिनंदन नहीं करते हैं वे सुर, वह देवता पृथ्वी में न कुलीनः का मतलब हो जाएगा न कुलीनः, पृथ्वी में रहने वाले नहीं होते हैं, सर्वथा समय मति, निरंतर भगवान विष्णु और लक्ष्मी में मति रखने वाले होते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे, ठीक है पूजा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अब रामायणी कथा को करने वाले वाल्मीकि जी को प्रणाम किया गया है, ठीक। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। ये रम्या रामायणी कथा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा कि में से किसकी आराधना नहीं की है, इस तरह से बन सकता है। रामायण की भी चर्चा है और महाभारत की भी चर्चा है, बाण की है, गुणाढ़ की है, इत्यादि की है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। अथवा रम्या रामायणी कथा कुत्र उच्यते, ठीक है, तो ये नल चंपू में कहा गया है। सदूषणापि निर्दोषा, दोषों
पहले अन्वय करते हैं। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला रम्या रम्या रामायणी कथा येन कृता तस्मै नमः। तस्मै नमः। सदूषणा अपि दूषण युक्ता, ठीक है, दोष से युक्त होने पर भी निर्दोषा, निर्दोष है, दोष से युक्त होने पर भी क्या है, निर्दोष है। सखरा अपि सुकोमला, सखर यानी कि कठोर होने पर भी क्या है, कोमल है। रम्या रामायणी कथा ये न कृता तस्मै नमः। रम्य रमणीय रामायणी कथा जिसने की, यानी कि इसकी रचना जिन्होंने की, उनको तस्मै नमः, उनको क्या है, नमस्कार है। अब यहाँ पर सदूषणा अपि सकोमला का अभिप्राय, यहाँ पर रामायणी कथा में दोष कैसे हो सकता है, तो इसकी निवृत्ति के लिए सदूषणा, दूषण सहित, यानी कि खर दूषण नामक दो वो थे, राक्षस थे। खर दूषण, सदूषणा दूषण सहित होने पर भी निर्दोष, और सखरा खर सहित होने पर भी सुकोमल। खर का अभिप्राय कठोर भी होता है, और खर का अभिप्राय वही खर नामक क्या होता है, राक्षस भी होता है। और दूषणा, दूषण दोषों सहित, सदूषणा अथवा सदूषणा दूषण सहित, ठीक, तो दूषण नामक राक्षस सहित होने पर भी निर्दोष है, खर सखर होने पर भी सुकोमल है, उनको नमस्कार है। क्या किया है, रामायणी, रम्य रामायणी कथा की रचना की है। तस्मै नमः, नमः तस्मै, क्या कहते हैं, तस्मै चतुर्थी विभक्ति एक वचन, नमः, नमः के रूप में चतुर्थी लगती है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार दिख रहा है। यदि आपने विरोधाभास अलंकार पढ़ा होगा तो विरोधाभास का स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोष होने पर कैसी होनी चाहिए, दोष होने पर तो बेकार होनी चाहिए, या दूषण सहित होने पर निर्दोष नहीं होनी चाहिए, दोष युक्त होनी चाहिए लेकिन निर्दोष है, और सखर होने पर, कठोर होने पर भी कोमल है। तो यहाँ पर विरोध है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। उसके बाद अगला है, अब उसके बाद हिमालय के समान व्यास को क्या है, व्यास भी वंदनीय है, ऐसा कहा गया है। तो व्यासः क्षमा भृताम श्रेष्ठो वन्द्यः स हिमवान इव सृष्टा गौरी स्क्रीन दिख रही है, कृपया मैसेज कर दें। हेलो मैम, स्क्रीन नहीं आ रही। चलिए मैं इसको दोबारा से करती हूँ क्योंकि गड़बड़ हो गई होगी ना। आ गया, आ गया। ठीक है, चलिए तब तो ठीक है। व्यासः क्षमा व्रताम श्रेष्ठो वन्द्यः स हिमवान इव, ये अब इसका अन्वय देख लेते हैं। ये न भवे विस्तारी भारता ईदृशी गौ सृष्टा, गौ सृष्टा सह क्षमा व्रताम श्रेष्ठ व्यास हिमवान इव वन्द्य। एक व्यास के अर्थ में है, दूसरा हिमालय के अर्थ में हम अर्थ करेंगे, ठीक है। पहला व्यास के अर्थ में, रामायण महाभारत के रचना करने वाले व्यास के अर्थ में, ये न जिन्होंने भवे विस्तारी भारता, ठीक है, भवे मतलब, भव मतलब होता है संसार, विस्तारी भारता संसार में फैली हुई भारता, महाभारत को भारत भी कहते हैं, भारता ईदृशी गौ, गौ मतलब होता है वाणी, सृष्टा उसकी सृजना की, सह क्षमा भृताम श्रेष्ठ व्यासः हिमवान इव वन्द्यः, वह क्षमा भृताम क्षमा व्रताम श्रेष्ठ, यानी कि क्षमा व्रताम का अभिप्राय होता है एक, पहले
क्या कहते हैं, व्यास के अर्थ में लेंगे, क्या होगा व्यास के अर्थ में, क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, क्षमा भृताम श्रेष्ठ हो, व्यास हिमवान इव वंद्य हो। ठीक है, ये न जिन्होंने ईदृशी गौ सृष्टा, जिन्होंने इस प्रकार की वाणी की रचना की, वह क्षमा व्रतान क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यास हिमवान के समान वंदनीय है। अब हिमवान में व्यास के समान क्या समानता है, जो हिमालय है उसमें व्यास के समान क्या समानता है, तो यहाँ पर हिमालय भी व्यास के समान वंदनीय है, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो ये न भवे, कैसे लेंगे अर्थ, ये न भवे विस्तारी भा रता, ये न भवे रता विस्तारी भा गौरी ईदृशी सृष्टा सह क्षमावृताम श्रेष्ठ हिमवान व्यास इव वंद्य। ठीक है, अब यहाँ पर ये न भवे, भव मतलब होता है, एक तो मैंने बताया संसार, दूसरा होता है शिव, शिव रता, शिव में रत यानी कि शिव में निरंतर अनुरक्त रहने वाली, भगवान शंकर में निरंतर भवे रता, निरंतर अनुरक्त रहने वाली विस्तारी भा। ठीक है, विस्तारी भारता को विस्तारी भा और रता अलग अलग कर देंगे। विस्तारी भा यानी कि जिसकी जो कांति है वह अत्यधिक विस्तृत है, ऐसी, भा मतलब होता है कांति। ठीक है, विस्तारी भा, भा मतलब होता है कांति, जिसकी कांति अत्यधिक विस्तारित है, ऐसी गौरी ईदृशी। ठीक है, गौरी ईदृशी, गौरी जैसी क्या की है, सृष्टा, गौरी जैसी की रचना की है, यहाँ गौरी जैसी जिसकी पुत्री है, ऐसे सह वह क्षमा भ्रताम, क्षमा मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी भ्रत भी बोलते हैं पर्वतों को, क्षमा व्रताम श्रेष्ठ हिमवान व्यास इव वंद्य, क्षमा पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान हिमालय व्यास के समान क्या है, वंदनीय है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्षमा व्रता मतलब पर्वत हो जाएगा, अथवा क्षमा शीलों में श्रेष्ठ। ठीक है, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान, यहाँ पर विस्तारी भारता, विस्तारी भारता अलग अलग करेंगे। ठीक है, गौरी ईदृशी, गौ, गौ मतलब वाणी हो जाएगा, ईदृशी, ईदृशी गौ ले लेंगे। ठीक है, ऐसी वाणी जिसने रची है, अथवा गौरी ईदृशी, गौरी जैसी श्रेष्ठ कन्या जिसने, जिसकी सृष्टि है, जिससे गौरी जैसी यानी कि जो पार्वती है उसके जैसी श्रेष्ठ कन्या जिसकी सृष्टि है, ऐसा हिमालय वंदनीय है, अथवा जिसने ऐसी वाणी की सृष्ट सृजना की है, ऐसा व्यास विस्तृत महाभारत जैसी, संसार में विस्तृत महाभारत जैसी जिसकी रचना है वह व्यास वंदनीय है। तो आशा करती हूँ ये भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा सबंग श्लेष है तो तोड़ करके अर्थ लेना होगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है 13वां श्लोक, कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना करो, स्क्रीन चली गई होगी ना पूजा जी? जी जी मैम, दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। आ गई है। चलिए, आ गई है, तब तो खुद आ जा रही है, तब तो टेंशन ही नहीं है।
जूम भी तो नहीं हो रहा है। कर्णांत कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना कांता, ये वो भारती कथा कांता के समान। पहले अन्वय कर लेते हैं। कांता ये वो भारती कथा कस्य आह्लादम न करोति, यानी कि नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले कांता के समान महाभारत कथा, पहले महाभारत की कथा का पक्ष लेते हैं, फिर कांता स्त्री पत्नी का पक्ष लेंगे। कर्णांत विभ्रम, कर्णांत कर्णस्य अंत, कर्णांत जो महाभारत में कर्ण था उसके अंत के बाद विभ्रम इधर उधर विभ्रम भ्रांत इधर उधर भटकते हुए घूमते हुए कृष्ण अर्जुन और विलोचन, जिसके लोचन नहीं है वह विलोचन यानी कि धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र से युक्त भारती कथा कांता इव, कांता के समान भारतीय कथा किसको आह्लादित नहीं करती है। स्क्रीन दिख रही है पूजा जी? हाँ अब आ गई। ठीक है, तो महाभारत की कथा कांता के समान किसको, ये भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये सूक्ति है इसका, ये पंक्ति कथा कांते व कस्त करोति कस्य नाहलादम कथा कांते व भारती, ये पूरी ही पंक्ति इंपॉर्टेंट है। नोट यदि आपने नहीं बनाए हैं तो इनको नोट्स, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने तो बना रखे थे पहले ही, मैंने दिखाई भी है। तो पहले कांता के समान भारतीय कथा किसको आह्लादित नहीं करती है, यानी कि कर्णांत, कर्ण का अंत हो जाने के बाद विभ्रम इधर उधर भटकते हुए, भ्रांत इधर उधर घूमते हुए विभ्रांत कृष्ण अर्जुन और विलोचन, कृष्ण अर्जुन और विलोचन मतलब धृतराष्ट्र से युक्त जो भारतीय कथा है वह कांता इव, कांता के समान कस्य किसको आह्लादित नहीं करती है। उसके बाद कांता के पक्ष में यानी कि जो स्त्री होती है उसमें क्या समानता है महाभारत की जैसी, तो कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना, कर्णांत यानी कि कानों के अंत, भ्रांत इधर इधर उधर क्या कहते हैं, भ्रांत का अभिप्राय स्फुरित चंचल। ठीक है, कृष्ण काले और सफेद नेत्रों वाली कांता भारती इव, भारती महाभारत की कथा के समान किसको आह्लादित नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ पर कर्णांत मतलब कानों के अंत तक फैले हुए, यानी कि बड़ी बड़ी जो आंखें होती हैं, ठीक है, उन आंखों से, और कृष्णार्जुन विलोचना काली और सफेद आंखों से युक्त, यानी कि जो काली और सफेद आंखों से युक्त जो क्या है कांता है वह महाभारत की कथा के समान किसको आह्लादित नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद 14वां श्लोक देखते हैं। सस्वद्वाण द्वितीयेन नमदाकार धारिणा धनुषेव गुणाढ्येन निःशेषो रंजितो जनः। सस्वद्वाण द्वितीयेन नमदाकार धारिणः गुणाढ्येन धनुषा इव निःशेषो निःशेषः जनः रंजितः। अब यहाँ पर दो पक्ष हैं। ठीक है, एक कवि का है, दूसरा धनुष का पक्ष है। पहला कवि के लिए कहा गया है, दूसरा धनुष के लिए कहा गया है कि धनुष जो है सबको जीत लेता है और जो कवि है वह सबको रंजित कर देता है। ठीक है, कवि सबको
रंजित कर देता है अपने काव्य से अथवा आनंदित कर देता है। तो यहाँ पर पहले कवि का पक्ष ले लेते हैं। सस्वद मतलब होता है निरंतर, बाण द्वितीयेन, बाण को अपने साथ रखने वाला, बाण के साथ, गुणाढ्येन, गुणाढ्य कवि, बाण को निरंतर अपने साथ रखने वाला, नमदाकार धारिण, जो कवि है वह अपनी बृहत कथा से सबको आह्लादित कर देता है। गुणाढ्य कवि ने निःशेष, यानी कि समस्त जनों को, निःशेष जन, समस्त जनों को क्या कर दिया है, रंजित कर दिया है। कैसे, धनुषा इव, धनुष के समान, गुणाढ्येन निःशेष जन रंजित, धनुष के समान गुणाढ्य ने, जिनके साथ सस्वत बाण द्वितीय न, जिन्होंने, जिनके साथ सस्वत निरंतर बाण रहते हैं, बाण नामक कवि रहते हैं, और न मदाकार धारिणा, जो मद को धारण नहीं करते हैं, कभी भी अभिमान को धारण नहीं करते, अभिमान युक्त आकार को धारण नहीं करते हैं, ऐसे गुणाढ्य कवि ने निःशेष धनुष इव निःशेष जनः रंजितः, धनुष के समान समस्त लोगों को आनंदित कर दिया है अथवा कर देते हैं। उसके बाद धनुष में क्या समानता है, तो सस्वद बाण द्वितीय न, बाण मतलब एक तो बाण नामक कवि, बाण मतलब ने बहुत परेशान कर दिया है। निरंतर बाण को धारण को साथ में रखने वाले, और नमदाकार धारणीय, नमदा मतलब नमित आकृति, यानी कि धनुष की आकृति ऐसी होती है, नमित झुकी हुई आकृति को धारण करने वाले, वहां पर धारिण, धारिणा, नमदाकार धारिणा, धनुष यानी कि नमद आकार, यानी कि नमित आकृति धारण करने वाले धनुष ने, गुणाढ्य मतलब होता है धनुषा, धनुष के द्वारा, गुणाढ्य अपनी, धनुष के द्वारा अपनी प्रत्यंचा, गुणाढ्य मतलब प्रत्यंचा भी होता है, गुणाढ्य नामक कवि और धनुष की प्रत्यंचा, अपनी प्रत्यंचा के द्वारा निःशेष जनः रंजितः, निःशेषो जनः रण में, यानी कि युद्ध में जीत लिया जाता है। तो इस श्लोक का भी अर्थ हो जाएगा, एक कवि के पक्ष में बाण और गुणाढ्य, और यहाँ पर धनुष के पक्ष में बाण मतलब धनुष का जो बाण होता है, और नमदाकार, न मदाकार, न मद, मद को धारण न करने, अभिमान को धारण न करने वाले, गुणाढ्य मतलब कवि, गुणाढ्य, और गुणाढ्य मतलब प्रत्यंचा, गुणाढ्य ने अपनी बृहत कथा के द्वारा लोगों को रंजित कर दिया, और युद्ध भूमि में बाण, धनुष बाण के ने प्रचंडता के द्वारा, अपनी प्रत्यंचा के द्वारा सभी लोगों को जीत लिया है। ठीक है, समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। अगला है, अब कवि यहाँ पर अपने अभिमान को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि मेरे को, मैं किसी योग्य नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, और मेरी जो वो है, मेरा जो काव्य है वह विद्वानों के मध्य फिर भी क्या हो जाएगा,
मेरा जो काव्य है वह विद्वानों के मध्य फिर भी सम्मान को प्राप्त करेगा, क्योंकि सर्वसहा सूरयः, ये भी एक सूक्ति के रूप में है, सर्वसहा सूरयः। तो इत्थम काव्य कथा कथानक रसई एसाम रसैरेसाम कविनाममि विद्वांसः परिपूर्ण कर्ण हृदया कुंभापयो भी यथा वाचो वाच्य विवेक विप्लव धीयामि ईदृग् विधा माद्रसाम लक्ष्यन्ते क्व किल अवकाशम अथवा सर्वसः सूरयः। इत्थम एसा कविनाम काव्य कथा कथानक रसई परिपूर्ण हृदया अमी विद्वांसः। यथा, जिस प्रकार से पयोभिः कुंभा, इत्थम यहाँ, एसाम कविनाम अन्य कवियों की, यानी कि वाल्मीकि की बात की, बाण की बात की, गुणाढ्य की बात की और व्यास की बात की है। तो जो विद्वान लोग हैं, विद्वांसः एसाम कविनाम, इन कवियों यानी कि जिन जिन की बात मैंने कह दी है, उनके काव्य कथा कथानक रसई, काव्य कथा कथानक रसों के द्वारा परिपूर्ण हृदय वाले हैं अमी विद्वांस। ये विद्वान लोग जो हैं, जो भी मेरी जिस रचना को मैं कर रहा हूँ, उस रचना को जो पढ़ेंगे वे विद्वान, इत्थम यहाँ एसाम, जिन सब के कवियों की बात होगी, एसाम कविनाम काव्य कथा कथानक रसई परिपूर्ण हृदया, काव्य कथानक कथा इत्यादि के रसों से परिपूर्ण है। यथा, जैसे पयोभी कुंभा, जिस प्रकार से जल से भरे हुए घड़े, जिस प्रकार से घड़ा जल से भरा रहता है, शुद्ध जल से भरा रहता है घड़ा, और उसमें और जल समाहित नहीं हो पाता है, वैसे ही जो ये विद्वान लोग हैं वे अन्य कवियों के कथा कथानक और काव्य कथा कथानक रसों से परिपूर्ण हृदय वाले हैं। माद्रसाम, मेरे जैसे, किल वाच्य विवेक विक्लव धियाम माद्रसाम, यानी कि वाच्य विवेक विक्लव, यानी कि जिनको वाणी का कोई विवेक नहीं है, यानी कि किस प्रकार से रचना की जाए इस प्रकार का कोई विवेक नहीं है, बुद्धि क्या है, विवेक शून्य बुद्धि वाले, मादसा, मेरे जैसे, अवकाशम, मेरे जैसे, इद्रक विधा माद्रसाम इद्रक विधा वाचः, वाणी, यहाँ पर है वाणी, वाचः व अवकाशम लक्ष्यन्ते, ऐसे वाच्य विवेक विक्लव धियाम, यानी कि जिनको विवेक शून्यता है, जिनके अंदर, जिनको अधिक ज्ञान नहीं है, ऐसे इद्रक विधा, ऐसे माद्रसाम, मेरे माद्रसाम इद्रक विधा, मेरी जैसे, ऐसी इस प्रकार की वाचः, वाणी, इद्रक विधाम वाचः, मेरे जैसे लोगों की ऐसी इस प्रकार की वाणी पर अवकाशम लक्ष्यन्ते, वाचः बहुवचन में, ठीक है, मेरे जैसे लोगों की जो वाणियां हैं, जो मेरे शब्द हैं, वे कहाँ पर अवकाश प्राप्त करेंगे, यानी कि कहाँ पर उनको स्थान प्राप्त होगा, लक्ष्यन्ते, प्राप्त करेंगे, ठीक है, बहुवचन है, भविष्यत काल का, लक्ष्यन्ते। अथवा सर्वसहा सूरयः, सर्वसहा सूरयः, अथवा जो सूर्य, यानी कि जो क्या होते हैं, सहृदय लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, सर्वसहा, सब कुछ सह लेते हैं अथवा सभी का आदर करते हैं, सर्वसहा सूरयः, जो विद्वान लोग होते हैं वे सभी का आदर समादर करते हैं, यानी कि मेरी कविता अच्छी नहीं है तो फिर उसका अनादर नहीं करेंगे, यद्यपि उन्होंने महाभारत, बाणभट्ट की कथा, गुणाढ्य की कथा
इत्यादि पढ़ करके परिपूर्ण हृदय वाले हुए हैं, तथापि वे मेरे जैसे विवेक शून्य लोगों की कथा को भी सुनेंगे। पहले कवि ने खुद कहा कि मेरे जैसे लोगों की वाणी इद्रक विदा वाचः क्व स्थानम अथवा अवकाशम लक्ष्यन्ते। मेरे जैसे विवेक शून्य लोगों की वाणी कहाँ पर स्थान प्राप्त करेगी। तथापि सर्वसहा सूर्यः अथवा सर्वसहा सूर्यः, जो सूरी लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, वे सर्वसहा सब कुछ सहन कर लेते हैं, यानी कि मेरी कविता को भी आदर प्राप्त होगा, मेरे काव्य को भी आदर प्राप्त होगा। अगला है वाचः काठिन्यम आयान्ति। अब सवंग श्लेष की प्रशंसा है, मैं सविंग श्लेष में रचना कर रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या नहीं होना है, उद्विग्न नहीं होना है। इस प्रकार की बात कवि कहते हैं। वाचः काठिन्यम आयन्ते भंग श्लेष विशेषतः नोद्वेगः तत्र कर्तव्यो यस्मान् नैको रसः कवे। नैको रसः कवे, ये भी एक सूक्ति है, ठीक है, इसको भी नोट करके रखेंगे। वाचः काठिन्यम आयान्ति भंग श्लेष विशेषतः। भंग श्लेष विशेषतः वाचः काठिन्यम आयान्ति तत्र उद्वेगः न कर्तव्यः यस्मात् कवे एकः रसः न, ठीक है, न एको रसः, नैको रसः, न एको रसः, ठीक है। भंग श्लेष विशेषतः, यानी कि जिनमें सब भंग श्लेष के द्वारा, जहाँ पर सबंग श्लेष के द्वारा जहाँ पर रचना की जाती है, वहां पर क्या हो जाता है, वह वाणी, वहां वो जो काव्य होता है वो काठिन्यम आयान्ति, उसमें थोड़ा सा कठिनता तो आ ही जाती है अवश्य रूप से। तथापि न उद्वेग कर्तव्य, तथापि तत्र न उद्वेग कर्तव्य, वहां पर उद्वेग नहीं करना चाहिए। यस्मात्, क्योंकि कवेः एको एकः रसः न भवति, कवि का एक ही रस नहीं होता है प्रिय, यानी कि प्रत्येक कवि का एक ही रस प्रिय नहीं होता है। किसी को श्लेष इत्यादि में जो रचना करने का में रुचि होती है, वे लोग श्लेष का प्रयोग भी करते हैं, या जिसको जिस प्रकार के रस में रुचि होती है वह उस प्रकार से रचना करता है। तो यहाँ पर मैंने सवंग श्लेष में रचना की है, तो अधिक उद्वेग नहीं करना है। न एको रसः, कवि का जो है प्रिय एक ही रस नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया। आज का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। काव्यस्य आम्रफलस्य एव कोमलस्य इतरस्य च वन्दच्छाया विशेषेण रसोप्य अन्यादृशो भवेत्। अब यहाँ पर क्या है, जो श्लिष्ट रचना है उसका स्वाद अलग ही होता है, इस प्रकार से कवि बताना चाहता है। जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आम, जो आम वृक्ष में ही पका रहता है, उस आम का स्वाद अलग होता है, और जिस आम में दवाई इत्यादि डाल करके पकाया जाता है उसका स्वाद अलग होता है। इसलिए कवि बता रहा है कि आम्रस्य इव कोमलस्य इतरस्य च काव्यस्य रसः अपि बन्धच्छाया विशेषेण अन्यादृशः भवेत्। आम्रस्य इव, आम के समान, कोमलस्य इतरस्य च, प्रसाद गुण से युक्त और अन्य, ठीक है, यानी कि जो परुषावृत्ति से युक्त है, और जो अथवा जो जिसमें कोमलावृत्ति अथवा जो कोमल प्रसाद गुण से युक्त है, और जो ओज गुण से युक्त काव्य है वह अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे आम्र का कोमल फल यानी कि पका हुआ फल, और इतरस्य च, इतर यानी कि दूसरा कच्चे फल का स्वाद जिस प्रकार से अलग होता है, उसी प्रकार से काव्य का भी, काव्यस्य रसः अपि बंध छाया विशेषेण अन्यादृशः भवेत्, अन्य प्रकार का होता है। जिस प्रकार बंध छाया का अभिप्राय है डंठल, और छाया मतलब
छाया में पके हुए, यानी कि वृक्ष में ही डंठल लगे हुए पके हुए आम्र का स्वाद अलग होता है और अन्य प्रकार से पके हुए आम का स्वाद अलग होता है। उसी प्रकार से काव्य का भी क्या है, कोमलस्य, कोमल सरल काव्य और इतर जो थोड़ा सा कठिन होता है, हालांकि सबंग श्लेष में रचना करना थोड़ा सा नहीं, पढ़ना उसको थोड़ा सा कठिन हो जाता है, फिर भी उसका स्वाद अलग ही होता है। तो कवि को जो है अलग प्रकार की आकर्षक रस संपत्ति मिल जाती है। जो सहृदय का कवि होता है, विद्वान होता है, उसको जो श्लेष वाला काव्य होता है उसमें अलग प्रकार की जो रस है वह मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो सबंग श्लेष से युक्त रचना है उसमें अलग ही आनंद होता है, ऐसा कवि कहना चाहता है। जिस प्रकार से छाया में और पेड़ में ही, वृक्ष में ही डंठल और छाया के में पके हुए आम का स्वाद अलग होता है और अन्य प्रकार से पकाए गए आम का स्वाद अलग होता है, उसी प्रकार से जो परिश्रम करके जिसमें सबंग श्लेष का प्रयोग करके रचना की गई है उसमें और जो सरलता से काव्य बना दिया गया है उसमें बहुत अंतर होता है। यानी कि उसमें जो है जो सबंग श्लेष का जिसमें प्रयोग करके रचना की गई है उसमें अत्यधिक रस संपत्ति, आकर्षक रस संपत्ति कवि को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने आज 12 श्लोक पढ़े और उनका अर्थ देखा और शब्दार्थ भी करने का प्रयास किया। तो बाकी कल से गद्य भाग आरंभ करेंगे। आपका धन्यवाद।